नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है मेवाड़ का इतिहास या मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासक में हमने कल महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के बारे में पढ़ा। अमर सिंह पहले ऐसे शासक हुए मेवाड़ के जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अमर सिंह के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना या सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वह था 1615 में अमर सिंह के द्वारा जहांगीर की अधीनता स्वीकार करना और मुगल मेवाड़ संधि करना। इस संधि के तहत अमर सिंह के स्थान पर उनके पुत्र कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए और बहुत सारी इसमें शर्तें रखी गई कि अमर सिंह स्वयं उपस्थित नहीं होंगे, अपने पुत्र को दरबार में भेजेंगे, वैवाहिक संबंध नहीं किए जाएंगे दोनों के मध्य, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराई जाएगी आदि शर्तों के साथ में मुगल मेवाड़ संधि संपन्न होती है। और इस संधि से अमर सिंह खुश नहीं रहते और वह राजपाट छोड़ देते हैं और 1620 में उनकी मृत्यु नौ चौकी नामक स्थान पर हो जाती है तथा आहड़ में उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है और यहीं पर उनकी छत्री बनी है। यह पहला मौका था जब किसी मेवाड़ी शासक की छत्री आहड़ में बनाई गई और इसके बाद सभी मेवाड़ी शासकों की छत्री आहड़ में बनी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट शासक हैं जिनका नाम है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का समय है 1620 से लेकर के 1628। ठीक है, वैसे तो यह अपने पिता मुगल मेवाड़ संधि के बाद ही प्रशासन संभालने लग जाते हैं 1615 से ही, किंतु वास्तविक सत्ता इनके पास 1620 में और 1615 से 20 तक शासन कर्ण सिंह अमर सिंह के नाम से चला रहे थे। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण कथन ये है कि यह प्रथम मेवाड़ी शासक हुए या प्रथम सिसोदिया शासक हुए जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है पहला मेवाड़ी शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ वह कौन था, तो उसका नाम है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के द्वारा पिछोला झील के समीप या पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया गया। ठीक है, कर्ण सिंह के द्वारा पिछोला झील में जग मंदिर के निर्माण प्रारंभ करवाया गया, किंतु यह निर्माण उनके जीवन में पूरा नहीं हो सका। ठीक है, कर्ण सिंह के समय की एक खास बात और है। कर्ण सिंह के समय मुगल शासक जहांगीर के पुत्र जिनका नाम है खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, मुगलों में हमेशा ये प्रथा चली आई है कि शासन प्राप्त करने के लिए राजा के मरने से पहले ही या बादशाह के मरने से पहले ही उनके पुत्र अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। तो ऐसे में अकबर के समय जहांगीर ने भी किया, तो जहांगीर के समय उनके पुत्र खुर्रम ने भी विद्रोह किया। तो ऐसे में खुर्रम ने जब विद्रोह किया तो वह इस विद्रोह के समय मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह के पास शरण लेते हैं। मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह के पास शरण लेते हैं और कर्ण सिंह इन्हें जहाँ शरण देते हैं वह है पिछोला झील के महलों में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कर्ण सिंह ने खुर्रम को जो आगे जाकर के शाहजहाँ के नाम से बादशाह बनेगा उसे कहाँ शरण दी, तो पिछोला झील के महलों में उसे संरक्षण दी गई थी। ठीक है, तो ये कर्ण सिंह के समय की बात। जब 1628 में शाहजहाँ बादशाह बना उसके कुछ समय बाद ही कर्ण सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कर्ण सिंह के बारे में सिर्फ इतनी सी बात। कर्ण सिंह के बाद में जो शासक बनेंगे उनका नाम है जगत सिंह।
और जगत सिंह का समय रहेगा 1628 से लेकर के 1652। जगत सिंह का समय है 1628 से 1652। जगत सिंह की पहली बात तो यही है कि जगत सिंह ने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया तथा अपने नाम पर इस मंदिर का नाम जग मंदिर रखा। ठीक है, यह कोई भगवान का मंदिर नहीं था, सिर्फ वास्तुकला से निर्मित एक महल था। इस महल को जो नाम दिया गया वो जग मंदिर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं रखी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जग मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह ने। प्रारंभ किसने किया था? कर्ण सिंह ने किया था। ठीक है, इसके साथ ही जगत सिंह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जगत सिंह ने जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना करवाई, या इनके समय जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना हुई। और यह रचना जिसने की वह था इनका दरबारी विद्वान कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो जगत सिंह ने जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना करवाई और इस प्रशस्ति की रचना जिसने की उसका नाम था कृष्ण भट्ट। ठीक है, और यह प्रशस्ति जहाँ लगी हुई है उस मंदिर का नाम है जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर, जो उदयपुर में है। ठीक है, तो जगत सिंह के द्वारा जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया उदयपुर में, और इस मंदिर पर जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना करवाई गई, और इस प्रशस्ति की रचना इनके दरबारी विद्वान कृष्ण भट्ट के द्वारा की गई थी। जगत सिंह की एक धाई माँ है जिनका नाम है नोजू बाई। ठीक है, धाई माँ जो कि बच्चे का पालन पोषण करती है, तो जगत सिंह का पालन पोषण इनकी धाई माँ नोजूबाई ने किया था, और ये अपनी इस धाई माँ से अत्यधिक प्रभावित थे। इसीलिए जगत सिंह ने अपनी धाई माँ का एक मंदिर भी बनाया जिसे धाई मंदिर या नोजूबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में धाई मंदिर या नोजूबाई धाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है उदयपुर में। इसी जगन्नाथ मंदिर के समीप ही जगत सिंह ने अपनी धाई माँ की याद में धाई मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह जगत सिंह की कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक प्रमुख बात और, जगत सिंह के समय पहली बार मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो मुगल मेवाड़ संधि का पहली बार उल्लंघन किसके समय? जगत सिंह के समय। और इन्होंने क्या कार्य करवाया था? वह था चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ करवा दी थी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ करवा दी थी। और इनके समय जो मुगल बादशाह था वह था शाहजहाँ, लेकिन शाहजहाँ ने अभी इस और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो जगत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट: जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया, जगन्नाथ मंदिर बनवाया, इस मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना करवाई, जिसने रचना की उसका नाम कृष्ण भट्ट था, इनकी धाई माँ का नाम नोजूबाई था, और इन्होंने अपनी धाई माँ के नाम पर एक धाई मंदिर या नोजू मंदिर का निर्माण करवाया। इनके समय मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन हुआ क्योंकि इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। अब नेक्स्ट शासक है जिनका नाम है राज सिंह। थोड़े से इंपॉर्टेंट शासक कर्ण सिंह और जगत सिंह थे। राज सिंह का समय है 1652 से लेकर के 1680। ठीक है, राज सिंह के बारे में अपन बात देखें तो राज सिंह के द्वारा एक उपाधि ली गई थी, या राज सिंह की उपाधि। सबसे पहली चर्चा है इनकी उपाधि की। राज सिंह ने जो उपाधि ली वह थी विजय कट केतु। ठीक है,
तो विजय कटकेतु की उपाधि किसकी थी? राज सिंह की थी। नेक्स्ट, राज सिंह के समय की एक खास बात, राज सिंह के समय मुगल बादशाह, तो राज सिंह के समय दो मुगल बादशाह रहते हैं। एक रहता है शाहजहां, ठीक है, जिसका समय 1628 से लेकर के 1658 तक था, और एक था औरंगजेब, जिसका समय 1658 से लेकर के 1707। तो राज सिंह के समय दो मुगल बादशाह थे, ठीक है, दो मुगल बादशाह थे। मुगल मेवाड़ संधि के तहत शाहजहां ने राज सिंह को 5000 का मनसब दिया था, ठीक है, 5000 का मनसब दिया। तो मनसब मुगलों के द्वारा प्रारंभ की गई एक सैनिक व्यवस्था है जिसका संबंध जात, रैंक व जात से है, कि जिसको जितनी मनसब दी जाएगी उसके अनुसार उसको अपने घुड़सवार रखने होंगे, और उन घुड़सवारों का खर्चा वहन या उन सैनिकों का खर्चा वहन मुगल सरकार करेगी। तो ऐसे में शाहजहां ने राज सिंह को कितने का मनसब दिया? 5000 का मनसब दिया। नेक्स्ट बात, राज सिंह के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य किया गया। तो जो काम जगत सिंह ने किया उसी कार्य को तेजी से राज सिंह ने भी प्रारंभ रखा, किंतु अब की बार शाहजहां ने इस मरम्मत को या इस कार्य को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, और शाहजहां इस कार्य से नाराज भी रहे, ठीक है। शाहजहां ने इस कार्य का विरोध किया और इस कार्य से नाराज रहे, तथा शाहजहां ने शादुल्ला खां को, एक व्यक्ति है जिसका नाम है शादुल्ला खां को, चित्तौड़ भेजा तथा जो दुर्ग की मरम्मत की गई थी उसे नष्ट करवा दिया, ठीक है, करवा दिया, क्योंकि संधि का उल्लंघन हुआ जो शाहजहां को पसंद नहीं आया। शाहजहां ने शादुल्ला खां को चित्तौड़ भेजकर इस मरम्मत को नष्ट करवा दिया और आगे का ये वचन लिया कि आगे चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब नेक्स्ट बात, राज सिंह के समय शाहजहां के पुत्र, राज सिंह के समय शाहजहां के पुत्रों में, शाहजहां के 4 पुत्र थे, दाराह शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद। राज सिंह के समय शाहजहां के चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, ठीक है। आप समझते हो कि मुगलों में प्रारंभ से ही, यानी सलीम जहांगीर के समय से ही अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रथा चली आ रही थी, जिसे शाहजहां के पुत्रों ने भी जारी रखा, और चारों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ और औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बना। औरंगजेब दिल्ली का क्या बना? बादशाह या शासक बना। किंतु कुछ समय बाद ही औरंगजेब और राज सिंह के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया और दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। तो छोटा सा पॉइंट बनता है, औरंगजेब व राज सिंह के मध्य संघर्ष के कारण, ऐसे क्या कारण हुए कि दोनों के मध्य संघर्ष हुआ? तो एक एक बात को अपन समझते हैं। पहला कारण, राज सिंह के द्वारा टीका दौड़ का
प्रारंभ। ठीक है, बात को समझना। पहला कारण है राज सिंह के द्वारा टीका दौड़ का प्रारंभ। टीका दौड़ क्या होती है? टीका दौड़ ये होती है कि राजपूतों के द्वारा वर्ष के प्रारंभ में किया जाने वाला पहला शिकार। ठीक है, राजपूतों के द्वारा वर्ष के प्रारंभ में किया जाने वाला पहला शिकार। तो राज सिंह ने औरंगजेब की व्यस्तता का लाभ उठाते हुए, क्योंकि जब वो अपने उत्तराधिकारी संघर्ष में बिजी था, तो औरंगजेब की व्यस्तता का लाभ उठाते हुए टीका दौड़ का आयोजन किया और इस टीका दौड़ के बहाने राज सिंह ने मेवाड़ी क्षेत्र से बाहर निकल करके मुगल सूबों को लूटना प्रारंभ कर दिया। मुगल सूबों को या मुगल चौकियों को लूटना प्रारंभ कर दिया, जिससे औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो राज सिंह ने टीका दौड़ के बहाने मुगल सूबों को लूटना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट कारण, राज सिंह के द्वारा राज संबंध में एक जगह राज संबंध में नाथ द्वारा के मंदिर का निर्माण किया जाना। राज सिंह के द्वारा राजसमंद में नाथद्वारा में मंदिर का निर्माण किया जाना। यह मंदिर जिस संप्रदाय का है या जिस भगवान का है वह है श्री नाथ जी। ठीक है, श्रीनाथ जी। इसके बारे में, इस कारण के बारे में जानने से पहले छोटी सी बात। जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और इस कट्टर मुसलमान के चलते औरंगजेब ने भारत में हिंदू विरोधी नीति अपनाई और इसी हिंदू विरोधी की नीति चलते औरंगजेब ने भारत से हिंदू मंदिरों को तुड़वाना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया और नवीन मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी। ऐसी परिस्थिति में वृंदावन से मंदिरों को नष्ट किया गया तथा ऐसे में वृंदावन के पुजारी भागकर राज सिंह के शरण में आ गए और इन्होंने उन पुजारियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया और श्रीनाथ भगवान के लिए नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे औरंगजेब नाराज रहा। तो दूसरा कारण, राज सिंह के द्वारा नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के लिए मंदिर का निर्माण किया जाना। तीसरा कारण, औरंगजेब ने 1679 में, ठीक है, औरंगजेब ने 1679 में पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। ठीक है, जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, अर्थात वह जो मुसलमान नहीं है उन्हें यह कर चुकाना पड़ेगा और यह एक धार्मिक कर था। ठीक है, जो पहली बार भारत में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था, किंतु अकबर के समय 1564 में इस कर को समाप्त कर दिया गया था। अकबर के समय 1564 में इस कर को समाप्त कर दिया गया था, किंतु औरंगजेब कट्टर मुसलमान और कट्टर मुसलमान नीति पे चलने की वजह से इस कर को पुनः लगा दिया। इस कर को औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। तो औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया। ठीक है, इस जजिया कर का किसी भी हिंदू राजा ने विरोध नहीं किया, किंतु राज सिंह ने खुलकर इस कर का विरोध किया, जिसकी वजह से भी औरंगजेब राज सिंह से क्या हो गया? नाराज। अपन पढ़ रहे हैं औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष के कारण, तो औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया जाना। नेक्स्ट कारण, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। ठीक है, किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम चारुमती था और यह किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन थी। ठीक है,
किशनगढ़ के राजा हैं जिनका नाम है मान सिंह। तो किशनगढ़ के राजा मान सिंह की बहन थी। तो ऐसा कहा जाता है कि चारुमती का विवाह औरंगजेब से तय हुआ था। ठीक है, तो राजपूतों और मुगलों के मध्य वैवाहिक संबंध चला आ रहा था, तो इसी के चलते औरंगजेब का विवाह चारुमती से हुआ, किंतु चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। चारुमती कहती है कि मैं औरंगजेब या मुस्लिम व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, और राज सिंह को पत्र लिखती है और उनसे विवाह करने की इच्छा जताती है तथा औरंगजेब से विवाह करने से मुक्त करने के लिए वह कहती है। राज सिंह ने चारुमती के साथ विवाह कर लिया, जिससे भी औरंगजेब नाराज हो गया। दोनों के मध्य संघर्ष का कारण हो गया, क्योंकि उसने औरंगजेब की होने वाली पत्नी चारुमती से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो एक कारण दोनों के मध्य संघर्ष का यह भी बना। नेक्स्ट है नेक्स्ट कारण, औरंगजेब की धार्मिक नीति। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति जिसके तहत औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने के आदेश दिए, जिसके तहत औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने के आदेश दिए और राज सिंह ने इसका विरोध किया। तो औरंगजेब की नीतियों का विरोध एक राजपूत शासक राज सिंह है जो कर रहे हैं, जो औरंगजेब को पसंद नहीं आ रहा, और दोनों के मध्य यही एक संघर्ष का कारण हो जाता है। नेक्स्ट कारण है राज सिंह के द्वारा औरंगजेब के विद्रोही दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण देना। दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण देना, जिस वजह से भी दोनों के मध्य संघर्ष आवश्यक हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से दोनों में संघर्ष हुआ, और ये संघर्ष युद्ध तक जाएगा भी, लेकिन दोनों के मध्य युद्ध नहीं हो पाएगा। तो मैं वापस से उन संघर्षों की चर्चा करना चाहता हूँ। राज सिंह के द्वारा टीका दौड़ का प्रारंभ करना, राज सिंह के द्वारा नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करना, और वृंदावन से आए पुजारियों को शरण देना। 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाना, जिसका राज सिंह ने विरोध किया। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना, औरंगजेब की धार्मिक नीति के तहत राज सिंह का विरोध करना, और राज सिंह के द्वारा औरंगजेब के विद्रोही दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण देना। अजीत सिंह को शरण देना। चर्चा करते हैं दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह कौन है। मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। वैसे तो हम मारवाड़ में पढ़ेंगे इसको, अभी छोटा सा परिचय। मारवाड़ के एक शासक थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी अजीत सिंह को औरंगजेब ने कैद कर लिया। अजीत सिंह को दुर्गादास ने, जो जसवंत सिंह के विश्वास पात्र व्यक्ति थे, दुर्गादास ने औरंगजेब से मुक्त करवाया तथा अजीत सिंह को मारवाड़ के राजा बनाने की इच्छा जताई। किसने? दुर्गादास। क्योंकि औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब है सीधे केंद्र के अधीन, क्योंकि मारवाड़ का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो मौका देख करके औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया, केंद्र के अधीन ले लिया, अजीत सिंह को कैद कर लिया। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था, अतः दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को मुक्त करा लेता है। अब मुक्त करा लेता है तो दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर के आता है
राज सिंह के पास। तो राज सिंह की शरण में आता है कि भाई एक राजपूत दूसरे राजपूत की शासन प्राप्त करने में सहायता करे। और राज सिंह पहले से ही तैयार था औरंगजेब के विरुद्ध टक्कर लेने के लिए, तो उसको एक मौका और मिल गया। तो राज सिंह दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह दोनों को शरण देता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है राज सिंह, यहाँ पर है दुर्गादास राठौड़ और एक व्यक्ति है अजीत सिंह। ऐसे में औरंगजेब ने देखा कि औरंगजेब के विरुद्ध राजपूतों का गुट तैयार हो रहा है, जिससे आगे चलकर औरंगजेब को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः औरंगजेब ने अपने पुत्र, जिसका नाम है अकबर, ठीक है, यह औरंगजेब का पुत्र है जिसका नाम है अकबर। तो औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा। ये किसका पुत्र है? औरंगजेब का। यह मुगल बादशाह अकबर नहीं है। औरंगजेब ने अपने पुत्र का नाम मुगल बादशाह अकबर के नाम पर अकबर रखा। तो ये शहजादा अकबर कह सकते हो आप इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो औरंगजेब ने शहजादा अकबर को राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए या कुचलने के लिए भेजा। किंतु राज सिंह बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने अकबर से मुलाकात की और अकबर को अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, तो मुगलों में प्रथा थी कि अपने पिता की मृत्यु से पहले ही उनके पुत्र विद्रोह करते थे। तो राज सिंह ने अकबर को अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए राजी कर लिया। और राज सिंह अब मिल गया है, अकबर अब मिल गया है किसमें? राज सिंह में। ठीक है, युद्ध का मैदान छिड़ गया, युद्ध का मैदान तैयार हो गया। एक तरफ अकबर, एक तरफ दुर्गादास राठौड़ और इसी तरफ राज सिंह और अजीत सिंह। तो औरंगजेब के लिए ये बात सहनीय नहीं थी। अतः औरंगजेब स्वयं मेवाड़ आ गया। औरंगजेब स्वयं कहाँ आया? मेवाड़ आया। जब युद्ध की तैयारियां थी तो औरंगजेब ने इस गुट को तोड़ने का प्रयास किया और वह इसमें सफल रहा। और सफल रहा। औरंगजेब ने कूटनीति के माध्यम से अकबर को या इन राजपूतों को अकबर से क्या कर दिया? पृथक कर दिया। ठीक है, औरंगजेब ने कूटनीति के माध्यम से अपने पुत्र अकबर को इन राजपूतों से अलग कर दिया। सेकेंड डे युद्ध नहीं हुआ। राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह अकबर का साथ छोड़ करके वापस मेवाड़ में चले आते हैं। यहाँ औरंगजेब की कूटनीति की विजय हो गई। ठीक है, ऐसे में औरंगजेब और राज सिंह के मध्य बड़ा संघर्ष नहीं हो पाता है। दोनों में संघर्ष होता उससे पहले ही 1680 में राज सिंह का देहांत हो गया। ठीक है, 1680 में ही राज सिंह का क्या हो गया? देहांत। ये छोटी सी स्टोरी है जिसको आप समझना कि राज सिंह ने मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह को शरण दी। औरंगजेब अजीत सिंह को हटाकर के मारवाड़ पर पूर्ण अधिकार करना चाहता था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने का ठान लिया और राज सिंह के पास शरण देने गए। राज सिंह ने उन्हें शरण दी, राजपूतों का गुट तैयार हुआ। औरंगजेब को चिंता हुई, इसलिए उसने अपने पुत्र शहजादा अकबर को इनके गुट को तोड़ने के लिए, इनके दमन करने के लिए भेजा। किंतु अकबर स्वयं विद्रोहियों से मिल जाता है अकबर। तो युद्ध की तैयारियां होती है अपने पिता के विरुद्ध, क्योंकि अकबर अपने पिता को हटा करके स्वयं शासक बनना चाहता है, जो मुगलों के अंदर प्रारंभ से ही प्रथा थी। राज सिंह अकबर का साथ देते हैं। ऐसी स्थिति को देखकर औरंगजेब स्वयं मेवाड़ आता है युद्ध के मैदान में, और कूटनीति की सहायता से अकबर अपने पुत्र को राजपूतों से पृथक कर देता है। राजपूत युद्ध नहीं कर पाते हैं, किंतु बाद में अकबर की समझाइश पर राज सिंह औरंगजेब से युद्ध करने को तैयार होते हैं, किंतु 1680 में ही राज सिंह का देहांत हो गया। इस वजह से दोनों में युद्ध नहीं हो पाया। नेक्स्ट बात करूं मैं राज सिंह का सांस्कृतिक योगदान।
सांस्कृतिक योगदान। तो पीछे अपन बात कर चुके हैं, इनकी उपाधि है विजय कटकेतु की। इनकी उपाधि क्या है? विजय कटकेतु। इसके अलावा राज सिंह ने अम्बा माता का मंदिर बनाया। ठीक है, अम्बा माता का मंदिर बनाया और यह मंदिर है उदयपुर। राज सिंह के द्वारा नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया। ठीक है, पीछे अपन देख चुके हैं राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, इसी के साथ ही राज सिंह के द्वारा द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। ठीक है, यह मंदिर भी है राजसमंद कांकरोली में। ठीक है, कांकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया गया। उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। ठीक है, उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण भी राज सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये राज सिंह की कुछ उपलब्धियां हैं या कुछ कार्य हैं जो राज सिंह के द्वारा करवाए गए। ये राज सिंह के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा राज सिंह ने राजसमंद में एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। तो राजसमंद में गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 1676 में राज सिंह ने राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया। यह राज प्रशस्ति राजसमंद में नौ चौकी नामक स्थान पर है। यह राज प्रशस्ति राजसमंद में नौ चौकी नामक स्थान पर है, जो कि ठीक है, नौ चौकी नामक स्थान पर है, जिस पर 25 शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखे हैं। संस्कृत भाषा में लिखे हैं और इसकी रचना तेलंग ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट है, तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। ठीक है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। रणछोड़ भट्ट ने एक बुक अमर काव्य और दूसरे बुक वंशावली की रचना की। एक बुक अमर काव्य और दूसरी बुक है वंशावली की रचना की। तो ये राज सिंह के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो हमारा शासक राज सिंह है जिसकी विजय कटकेतु उपाधि है। इसके समय शाहजहां और औरंगजेब थे। औरंगजेब से इसका संघर्ष हुआ, जिसके कारण इसके द्वारा की गई टीका दौड़, नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण, हिंदुओं पर जजिया कर लगाना, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लेना, औरंगजेब की धार्मिक नीति और औरंगजेब के विद्रोही दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण देना। इसके साथ ही एक छोटी सी स्टोरी और जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, नोट में, जब राज सिंह चारुमती से विवाह करने जा रहा था। ठीक है, राज सिंह चारुमती से जब विवाह करने जा रहा था तो ऐसे में युद्ध की स्थिति बनी और यह युद्ध जिस व्यक्ति से होगा वह था औरंगजेब। तो औरंगजेब राज सिंह को पराजित करने के लिए निकला। यह विवाह शांतिपूर्ण हो जाए इसीलिए राज सिंह ने सलुम्बर, ठीक है, राज सिंह ने सलुम्बर के सामंत रतन सिंह
रतन सिंह को औरंगजेब को रोकने के लिए, ठीक है, उसे रास्ते में ही रोकने के लिए रतन सिंह को नियुक्त किया। ठीक है, युद्ध की जिम्मेदारी किसको दे दी? रतन सिंह। यह रतन सिंह को युद्ध की जिम्मेदारी दी और रतन सिंह का विवाह, ठीक है, नवीनतम विवाह हुआ था रतन सिंह का, नया नया विवाह हुआ था और रतन सिंह का विवाह सहल कंवर से हुआ जो बूंदी की थी और यह भी इतिहास में हाडी रानी के नाम से जानी गई। पीछे हमने हाडी रानी कर्मावती को कहा और यह भी हाडी रानी के नाम से जानी गई। तो रतन सिंह चुड़ावत जब युद्ध के लिए जा रहे थे, ऐसे में अपनी नवीनतम विवाहिता अपनी पत्नी सहल कंवर से अपने दास को एक भेंट लाने के लिए कहा, ठीक है, एक निशानी लाने के लिए कहा कि वह निशानी लेकर के आ जाए अपनी पत्नी की। सहल कंवर को जब ये पता चला कि वह एक युद्ध के लिए जा रहे हैं और मुझसे कुछ निशानी मांग रहे हैं, तो सहल कंवर ने सोचा कि इस तरह तो वो युद्ध में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे में सहल कंवर ने अपना गला या गर्दन काटकर पति को निशानी के रूप में भेज दी। ठीक है, तो यह भी हमारे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण वीरांगना की कहानी कि किस तरह से उसने अपने पति का अपने से ध्यान हटाने के लिए गर्दन काट करके उसको दे दी। तो ये जो घटना थी, ये चारुमती के विवाह के समय राज सिंह ने अपने सामंत रतन सिंह चुड़ावत को नियुक्त किया था, तो जिसको लेकर के ये सारा कार्य हुआ। इसके अलावा राज सिंह की मृत्यु 1680 में हो गई। राज सिंह ने 1680 में एक राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया जो 9 चौकी नामक स्थान पर है। इस पर 25 शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जिसे भारत का सबसे बड़ा विस्तृत शिलालेख कहते हैं। ठीक है, जिसकी रचना तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट ने की और इसने अमर काव्य और वंशावली भी लिखी। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण अध्याय राज सिंह को लेकर के। इसके बाद हम मेवाड़ के कुछ शासक और पढ़ेंगे और उन शासकों के बाद हमारा मेवाड़ वंश समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।